श्रीवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण व्रत के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये व्रत पार्वती माता ने शिव जी को पाने के लिए खुद किया था। तो ये व्रत हर पतिव्रता स्त्री को करना चाहिए, तो इससे अपने पति की लंबी आयु की कामना कर सकते हैं। ये व्रत पार्वती माता ने घने जंगल में जाकर निराहार रहकर, निर्जला रहकर, भारी बहुत ही डरावनी जंगल में जाकर, जहाँ सर्प वगैरह रहते हैं, वहाँ जाकर डरावनी गुफा में जाकर शिव जी की आराधना की थी। तो इसी का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। तो आज मैं इसको आपकी पूरी विधि और कथा के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक बने ही रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं पूजन सामग्री आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं अभी इस वीडियो के थ्रू आपको हरतालिका व्रत, तीजा व्रत कथा का पूरा वर्णन बताऊंगी कि कैसे पार्वती मैया ने शिव जी के लिए आराधना की थी। तो आप देखिएगा इस वीडियो को। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीर वृक्ष श्रृंगी नंदी आदि अपने पहरों पर सदाशिव के सदाबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुदुष्टा छंदों में स्तुति, ज्ञान, स्वर, आलापों से, वागों से संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप सरीखे अर्धांगिनी पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी है, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारांगणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वाणों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज, हस्त नक्षत्र, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो यह तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मेना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं
में जाकर सहेलियों सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पे आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने उग्रव मुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों से सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते भय राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने पर कारण जानने की इच्छुक होते भय नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या का योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती के विवाह का पूर्ण होने का सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में जा पहुंचकर पार्वती को भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ और उस दुख से तुम विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल चल भी न पा सकेंगे। ऐसा कहकर सहेली उमा सहित हिमांचल की गहन गुफा में विलीन हो जाती भय। तब महाराज हिमांचल घबरा कर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का शिवलिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्ति थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा। तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन में के भाव को आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवमुस्तु निश्चित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम मैं सहेली के मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण मैं हिमांचल के तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसी चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सांपों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता
के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जित करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु भगवान के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो है तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो तब मैं वन में जाकर नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भय कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मेहना ने मेरे साथ कर पूर्ण अर्जन किया। सौभाग्यशालिनी जो सहेलियों ने तुमकर हरण कर हिमांचल की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया। इसी से व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सभी व्रतों में व्रतराज हुआ। इस प्रकार माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो कर दिया, पर इस व्रत को करने का विधान और फल मुझे नहीं सुनाया। इसलिए कृपा करके मुझे इसे करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोवा तानकर बदनवार लगा शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, ज्ञान, वाद्य, भेरी, शंख, मदक, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करने के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को पति वस्तु को सिद्ध पंचशरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करें। फिर पार्वती जी ने नीचे लिखी प्रार्थना करें। प्रार्थना पद। जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता, जय 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 जगमाता। तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय 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 जगमाता। इच्छित वर में तुमसे पाओ, इच्छित वर में तुमसे पाओ, भूल चूक को दुख न उठाओ, भाव भक्ति को तुमसे पाओ, भाव भक्ति को तुमसे पाओ, कर दो पूरन दाता, जय 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 जगमाता। बोलो शिव पार्वती मैया की जय, बोलो शिव जी भगवान की जय। हर हर महादेव।